तो लड़का के लिए लड़की ढूंढना शुरू किए। अब माता जी का मकसद क्या था? महिलाओं का ही इच्छा होती है कि दहेज थोड़ा ज्यादा मिले। अगर घर में बहुत सुंदर आ गई, पढ़ी लिखी आ गई और दहेज कम लाई है तो पुरुष का मुंह नहीं छोटा होगा, महिलाओं का छोटा हो जाएगा। ओ कुछ नहीं मिला, खाली लड़की बस देख लीजिए। बस किसी बाप ने अपनी बेटी दे दिया, क्या क्या कम दिया? मार्केट में सब कुछ मिल जाएगा, टीवी, फ्रिज, अलमारी, गाड़ी, बंगला, सब चीज खरीद लीजिए, लेकिन कोई मार्केट नहीं जहाँ पर बेटी मिल जाए, बहू मिल जाए। और कोई अपनी बेटी दे रहा है तो सोचिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे रहा है, सबसे बड़ी दौलत। कोई छोटी चीज नहीं दिया जिसने अपनी बेटी दे दिया है। कभी छोटा मत समझिए आप। लड़की देखने के लिए गए, लड़का को लड़की पसंद आ गई, और लड़की पसंद आ गई तो एक बार में फाइनल नहीं होता। चाचा, फूफा, मामा सब देखेगा, तब पैसे की बात होगी, तब फाइनल हुई। जब फाइनल करने के लिए चले तो लड़का की माँ कहती हम भी लड़की देखने जाएंगे। आजकल महिलाएं भी लड़की देखने जाने लगी है। अब महिला जाए चाहे पुरुष जाए, जो भी जाएगा तो लड़की का चेहरा ही देखेगा। चरित्र तो आने के साल 2 साल बाद दिखता है, अंदर का गुण आने के बाद दिखता है। लेकिन आजकल महिलाएं भी जाने लगी, कुछ महिलाएं भी चली गई तो लड़का की माँ बोली हम भी जाएंगे। कहा चलिए, सब चले गए। लड़का वाले के यहाँ गए, लड़की ने बढ़िया से चाय नाश्ता ला के ट्रे में रखा। बूढ़ी माता जी सर से लेके ऊपर तक ध्यान से देख रहे कि बहू बनने वाली है, कहीं लंगड़ी तो नहीं है, कहीं नाटी तो नहीं है। घूर घूर के देख रही थी। बेचारी लड़की चुपचाप चाय नाश्ता टेबल में रख के अंदर चली गई। अब माता जी सोचती है कि लड़की तो सुंदर है, चलती भी बढ़िया है, हाइट हेल्थ भी अच्छी है, लेकिन बोलती कैसी है तो सुना ही नहीं हमने, कहीं तुतलाती तो नहीं है। अब महिलाओं का स्वभाव होता अंदर तक जाने का। माता जी अंदर में गई, लड़की के कमरे में, लड़की के बगल में जाके बैठ गई। लड़की अपने बिस्तर में बैठी हुई थी। सोचा बात करेंगे तो आवाज का इसका पता चलेगा कैसे बोलती है। तो माता जी पूछती है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? कहा माँ जी हमारा नाम रूपा कुमारी है। कहा बड़ा सुंदर नाम है, जैसे नाम है वैसे रूप भी भगवान ने दिया है। कहा कितना पढ़ी हो? कहा माँ जी मैं MA पास हूँ। अब बूढ़ी माता जी सोचने लगी इतनी पढ़ी लिखी है, पता नहीं ये खाना बना के देगी, सेवा करेगी कि नहीं करेगी, और कुछ आता भी है कि नहीं आता इसको। मन में पहले ही अविश्वास हो गया कि जब इतना पढ़ी लिखी है तो ये क्या हमको हाथ पैर दबाएगी, भोजन बना के देगी? मन में संशय हो गया। माता जी सोचती जरा पूछ लेती कि भोजन भंडार में क्या क्या आता है। तो सोचा कि इतनी पढ़ी लिखी है, 2-4 अंग्रेजी का वर्ड तो हम भी जानते हैं, क्यों ना अंग्रेजी में ही बोल देते हैं। उस लड़की से बोलती है कि बेटा रूपा कुमारी बताओ तुमको किचन में क्या क्या आता है? उस लड़की ने कहा माँ जी किचन में हमको चक्कर आता है। माता जी को तो लगा कि ये लड़की कुछ करने वाली नहीं है, खाली इसका रूप सुंदर है, पढ़ी लिखी है। रूम से बाहर निकलती बेटा से कहती बेटा दूसरी लड़की ढूंढ लेंगे, छोड़िए इसको। लड़का कहता मम्मी लेकिन हमको तो यही लड़की पसंद है। आजकल माता पिता से ज्यादा बेटा बेटी की पसंद चलती है। बहुत घरों में शादी हो गई, शादी होके आई तो आजकल लड़कियां क्या करती है, बहुत महिलाओं को भी देखे हैं, मोबाइल रखा कान में, रोटी बेल रहे हैं, भोजन बना रहे हैं। किचन रूम में कभी मोबाइल लेके मत जाइए, भोजन बनाइए बड़े प्रेम से, बड़े साफ सफाई से, बड़े ध्यान से। अब बात करने में ध्यान है, मोबाइल में ध्यान है, कई बार रोटी भी जल जाती है, सब्जी भी जल जाती है। शुरू में मोबाइल निकला था तो कितनों की रोटी जल गई, कितनों की सब्जी जल गई। अब तो थोड़ा ध्यान रहता है, नहीं तो मोबाइल में ही ध्यान है। चूल्हा में चढ़ा दिए, चावल पक रहा है, जल्दी जल्दी भोजन बनाया, साफ सफाई से नहीं बनाया, भोजन पारस करके सास ससुर पति को दिया।
अब सास को तो पहले से पसंद नहीं थी बहू, भोजन बना तो जैसे ही दाल चावल चोखा चटनी खाने के लिए मुंह में जैसे ही पहला ग्रास सासू माँ डालती है तो संयोग से चावल में एगो पत्थर रहा होगा, छोटा सा कंकड़। अब बूढ़ी सास के दांत के नीचे जाके कट से किया तो बूढ़ी माता जी को बड़ा गुस्सा आ गया, जोर से चिल्लाई, ओ रूपा कुमारी कहाँ गई? तो कहा जी माँ जी, का भगवान ने दो दो आंख दिया है, आंख फूट गया था कि देख के चावल नहीं बना सकती? तो कहा क्या हुआ? कहा चावल में भात में पत्थर था, कंकड़ था, मेरा दांत टूट गया। अब दांत तो बुढ़िया का पहले ही से टूटा था, लेकिन गुस्सा में कहा चावल में पत्थर था, भगवान ने दो दो आंख दिया है, देख के नहीं बना सकती? तो आजकल की बहुएं भी बहुएं होती हैं, सुन के रहने वाली नहीं होती। एक्शन का रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया, तुरंत जवाब। ऐसा नहीं कि वो जमाना गया है 10वीं सदी की सास दो मार भी देती थी, सिर झुका के बहू पिट लेती थी। आज वो समय नहीं है, कोशिश मत कीजिएगा, फेल हो जाइएगा। सास ने कहा कि दो दो आंख दी भगवान ने, देख के नहीं बना सकती, चुन के नहीं बना सकती, अंधी हो कि दिखता नहीं है कि? अब गुस्सा से सास ने बोल दिया तो बहू कहती माँ जी आपको भी भगवान ने 32 दांत दिया है, दो चार पत्थर नहीं चबा सकती की? हम लोग कहते कि सास खराब है, सास कहती बहू खराब है। कोई खराब नहीं होता। बोलिए सदगुरु देव की। एक बच्चा है, इधर लाइए तो उसको, इधर खड़ा कीजिए। एक बच्चा है, पीली शर्ट पहना हुआ है और नीला कलर का जीन्स पहना हुआ है। ये सामने में देख रहे ना, एक खो गया है। अगर किसी का ना हो तो हम आश्रम लेके चले जाएंगे, आज जिसका हो तो लेके चले जाइएगा, नहीं है तो फिर चढ़ा दीजिए, बाबा सब बैठे हुए हैं, लेके चले जाएंगे। है कोई माता जी इनकी? आ रही है? मिल गई, ठीक है, आश्रम नहीं ले जाएंगे, माता जी उनकी मिल गई है। बोलिए सदगुरु देव की। असली देवी और देवता को हम छोड़ चुके हैं, असली भगवान को हम छोड़ चुके हैं। जो ऋषि मुनियों ने भगवान बनाया था, जो देवी देवताओं ने महापुरुषों ने भगवान बनाया था। राम भगवान किस भगवान को मानते थे? सुबह उठकर किसको प्रणाम करते थे? प्रातः काल उठऊं रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। इतना सुंदर संस्कार कौशल्या माता जी ने अपने सुपुत्र राम को दिया था कि सुबह उठकर माता पिता के गुरु को प्रणाम किया करते थे। आज माताएं कभी नहीं कहती कि बेटा बेटी से कि दादा दादी को प्रणाम करो, माता पिता को प्रणाम करो। आज हमारी ये माताएं क्या संस्कार देती है? जाओ बेटा गुसाई घर में प्रणाम करो, भगवान को गोड़ लगो। गुसाई घर में प्रणाम करवाती है। वहां पर क्या है? आपका बनाया हुआ देवी देवता, कुछ मिट्टी का होगा, कुछ कागज का होगा, कुछ पत्थर का होगा, कुछ लकड़ी का होगा। जिसने आपको बनाया है वो भगवान श्रेष्ठ होता है, लेकिन आज समाज में उसी की पूजा पाठ होती है, उसी को लोग भोग लगाते हैं। असली देवी देवता को नहीं पूजते, नकली को। तो मुक्ति कहाँ से होगी? आप तो भक्ति की शुरुआत ही नहीं किए हैं। अंत की तो बात छोड़िए, अगर आप गुरु के अनुसार नहीं करते, शास्त्रों के अनुसार नहीं करते, रामचरितमानस के अनुसार नहीं करते। रामचरितमानस में कहा गया प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रति मम कथा प्रसंगा। अगर नवधा भक्ति को देखा जाए तो कहीं भी भगवान श्री राम ने नवधा भक्ति में ये नहीं कहा है कि केला के गाछ की पूजा करना भक्ति है, घाट में जाना भक्ति है, पीपल को पूजना भक्ति है, बर को धागा बांधना भक्ति है। बहुत आदमी संत मत में होगा, बहुत आदमी कबीर मत में होगा,
अब बहुत आदमी रामानंदी होगा, ना संत मत में होगा ना कबीर मत में होगा। तीनों के लिए भक्ति है, नौदा भक्ति, चाहे वो संत मत का हो, चाहे वो कबीर मत का हो, चाहे रामानंदी हो, तीनों के लिए ही है कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा। क्यों? संत की संगति कीजिए तो आपको ज्ञान होगा कि भक्ति की शुरुआत किससे किया जाए, भक्ति किसे कहा जाता है। तो हम तो प्रथम भक्ति को छोड़ देते हैं और समाज को देखा देखी भक्ति करते रहते हैं।